इसी प्रकार से ये रूह भी एक टिमटिमाता हुआ दीपक है इस संसार में। जब तक इसमें ज्योति है, सांस है, प्राण है, तब तक ये जिंदा है। लेकिन जब इसका तेल खत्म हो जाता है, उम्र चली जाती है, बाती खत्म हो जाती है, रूह इसको छोड़ के निकल जाती है। ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला अलग अलग मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, हवा हवा में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है। ये काम करने वाली चीज नहीं, इसमें बोलने वाली चीज है, जिसको संतों ने हंस कह दिया, जीव कह दिया, आत्मा कह दिया, रूह कह दिया। हमने उसको राधा कह दिया, हमने उसको आराधने वाली शक्ति कह दिया। वही परमात्मा की अंश है और वही गुण इसमें भी होने चाहिए थे। लेकिन इसके गुण कहाँ छिपे? इस माया के देश में छिप गए। माया ने ऐसा खेल खिलाया इसको कि मार्ग से भटका दिया, और जो जो इस दुनिया के झमेलों में फंसती चली गई, इस पर दुनिया के उल्टे सीधे जो कर्म के पर्दे थे वो चढ़ते चले गए, और ये मलिन होती चली गई और अपने निज रूप को, निज घर को और अपने उद्देश्य को भूल बैठी। नाते धोते रब मिलता, मिलता डडुआ मच्छियां, जंगल भाग्या रब मिलता तो मिलता गाया बच्चियां, बुल्ले शाह रब नानू मिलता ज्या दिन नित्य सच्चियां। ना तो अगर नहाने धोने से परमात्मा प्राप्त करता, तीर्थों में जाते हो, तीर्थों पे जाके क्या करा, अंग झिकोड़ के आते हैं, मन का मैल नहीं धोते। जो बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, खोटे मंदी जो हमने आदत और कर्म सीख रखे हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, किसी के साथ कुछ करते हैं, तो ये मन से ऐसे ऐसे गंदे मंदे कर्म करते हैं। उस मन को तो नहीं धोते, और इस शरीर को पानी में से रोजाना धोते हो। उसमें तो बल्कि थोड़ी बहुत मिट्टी भी बह के आती होगी, लेकिन घरों में उससे भी शुद्ध पानी होता है, उसमें रोजाना नहाने लगते हो, शरीर धोते हो, मन को नहीं धोते। नानक साहब तो कहते हैं कि तुमने अगर शरीर को तो मान लिया जल से साफ कर लोगे, साबुन लगा के साफ कर लोगे, कपड़ों पे अगर कोई दाग धब्बा है उसको साबुन से पानी से धो के साफ कर लोगे, पेशाब का या और किसी चीज का कोई भी उस पर मैल चढ़ा हुआ है, धब्बा लगा, उसको भी साफ कर दोगे। लेकिन तुम्हारी मति, तुम्हारा मन, जिसके अंदर ये सारे विकार और रोग भरे पड़े हैं, उनको तुम कैसे साफ करोगे? वो सिर्फ नाम के द्वारा ही धोए जा सकते हैं। तो नाम जब तक नहीं जपते हो तब तक व्यर्था है। अगर उस नहाने धोने से गति होती तो मेंढकों की और मछलियों की, जल में रहने वाले जीवों की हो जाती। 9 लाख प्रकार के जीव हैं, 9 लाख प्रकार के जीव हैं जल में, उनकी सबकी हो जाती कि हमेशा जल में नहाते रहते हैं। नहीं होता कुछ भी। अगर जंगल में जाने से होता तो गाय, बच्चियां, डांगर, पशु और जंगली जानवर जंगलों में ही रहते हैं बेचारे। अगर कपड़े रंगने से होता तो ये माई वाई अनेक प्रकार के कपड़े रंगे हुए हैं। अगर जटाजूट बाल रखवाने से होता तो इनके बड़े बड़े बाल हैं। न बालों में परमात्मा, न कपड़े रंगने में परमात्मा, न तीर्थों के जाने में परमात्मा। अगर परमात्मा को बुल्ले शाह कहते हैं कि परमात्मा उनको मिलता है जिनकी नीयत सच्ची होती है, और नीयत जिनकी सच्ची नहीं है कि सिर पर टोपी, नीयत खोटी कि टोपी सिर्फ धर के लेना। अरे जिन लोगों की नीयत खोटी है और टोपी धरने से, कबीर साहब की तरह टोपी धर ली, नानक साहब की तरह से तुमने कोई और भेष बदल लिया, लेकिन मन को अगर नहीं बदला, बाणा बदलते हो, बाण बदलते नहीं। बाण जब तक नहीं बदली जाएगी तब तक बाणे लाख बदलते रहो, कुछ नहीं हासिल हो सकता। इसलिए कहा है कि जब आपको वक्त गुरु मिल जाता है, सच्चे संत सदगुरु आपको प्राप्त हुए हैं, तो उनसे सच्चाई का मार्ग जानो। अगर तुम्हें झूठा गुरु मिला है, पाखंडी गुरु मिला है, तो झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजिए बार। ऐसे जिस गुरु पर तुम्हारा इतबार नहीं है, जिसको समझते उससे ये हमें पाखंड में फंसाता है या इसके पास करनी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो गुरु जो खुद डूबने वाला है तुम्हें भी नहीं त्यार सकता। गुरु तो इस संसार में जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। भटके हुए जीवों को बुरे रास्ते से हटा के, सच्चाई का मार्ग दिखा के, उनमें सद्गुणों का संचार करते हैं और उनको सत्य के मार्ग पर चला के दुनिया के आडंबरों से बचाते हैं। जो जीव उनके वचन को मानेगा, कोई गुरु किसी को कोई धर्म नहीं सिखाता कि तुम द्वेष करो, तुम निंदा करो, तुम बुराई करो, तुम चुगली करो। अरे सब कहते हैं हिंसा के मार्ग पर चलो।
किसी को दुख ना दो, पर उपकार करो। कया रे मन भला ना कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखे नहीं तो विष फल खाए खा। चाहिए तो हमें अच्छा करना, अच्छा करने से हमें हमारे मन को भी सगुन मिलता है। तुम अच्छा करके देखोगे तो तुम्हें उससे बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन हम अच्छा कहाँ करेंगे, अच्छाई करना सीखा नहीं है। अगर अपने मन को अच्छा करने में नहीं लगाया है तो झूठी बात है, हम किसी नाम के, गुरु के, धर्म के पक्षधारी नहीं हो सकते। अगर तुम नाम को जपना चाहते हो और नाम का पूरा फायदा उठाना चाहते हो, उससे अगर लाभ हासिल करना चाहते हो, इस जीवन में देखना चाहते हो कि नाम क्या है और मैंने अपने जीवन में क्या पाया है, कैसे मेरा कल्याण होगा, कैसे मेरे कर्म कटेंगे। बिना नाम के जीव के कर्म नहीं कटते। अरे सतगुरु देता, सतगुरु समझ ही तो देता है। जब सतगुरु से तुम्हें वो नाम रूपी समझ और ज्ञान मिल गया, अगर वो समझ मिल गई तुम्हें, फिर तुम्हें भय किस चीज का, डर किस बात का? फिर तुम चिपटते नहीं किसी चीज से, फिर हाय हाय नहीं करते कि मैं मर जाऊंगा। ये धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानियां कब करते हैं? जब हम अपने आप पर इतबार करते हैं कि मैं करता हूं, मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं, मेरी बुद्धि से मैंने ये प्राप्त कर लिया। गलत बात है। क्यों? जब कुछ बुरा हो जाता है तो हम शिकायत करते, शिकायत नहीं करते। क्यों नहीं शिकायत करते? कि वो किसने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया, हमने किया है। अब देखते क्या है, रोजाना सत्संग में बैठते हो, कहते हो हमने नाम भी ले रखा है, कहते हो कि हम ध्यान में भी बैठते हैं, लेकिन बदलाव नहीं दिखाई देता कुछ भी। थोड़ी सी बात होती है बर्दाश्त नहीं करते हो, घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं है। जिसको देखो किसी न किसी चक्कर में है, झगड़े में है, या तो कोर्ट में मुकदमे चलते हैं या किसी के साथ वैसे झगड़ा है। भाई भाई, मैं कहता हूँ घर परिवारों में ऐसे हालात हैं अब कि ऐसी तो दुश्मनी बार भी नहीं होती। जिन्होंने बुरा से बुरा कर रखा उनके साथ भी नहीं है। क्यों है ऐसा? कि अच्छे संस्कार नहीं दिए हमने, अच्छे गुण नहीं सिखाए हमने। अपने दिल में वो चीज जो रखनी चाहिए थी, बुराई को निकाल के सच्चाई को, सद्गुणों को भरना चाहिए था, नहीं है हमारे दिल में। जो हमारे अंदर है वही तो बाहर आएगा, जो हमारे दिल में है वही तो हम अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करेंगे। जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही कर्म हमारा प्रकट हो जाएगा बाहर। अरे थोड़ा सा गुस्सा आता है तुम्हारा चेहरा बता देता है, थोड़ा सा प्यार आता है तुम्हारा चेहरा बता देता है, थोड़ी सी करनी तुम में झलकेगी तो मैं कहता हूं प्रकट हो जाएगी। कितने गुप्त से गुप्त, चाहे तुम पताल में जाके भी अगर नाम की कमाई करोगे, आकाश में अपने आप बोलेगी, प्रकट हो जाएगी। पिछले दिनों की बात बताऊं, अपने पुराने एक इंग्लैंड के सत्संगी थे जगदीश गुप्ता। उस जगदीश गुप्ता अपने नहीं बल्कि होशियारपुर के सत्संगी थे, लेकिन उनका लड़का अपना सत्संगी इंजीनियर है लंदन में। मैं जब भी जाता हूं हर साल उसके पास जाता हूं, बिना मुझे घर ले जाए वो कभी नहीं छोड़ता। तो इस बार जगदीश गुप्ता की उम्र भी काफ़ी होगी, लेकिन अभी वो काफ़ी साल से नहीं आया, 8-10 साल से। तो उसने बात वही होगी नहीं होगी, लेकिन जब गाड़ी में बैठ के मैं उसके घर जा रहा था लंदन एयरपोर्ट से, वो कहने लगा जी पिताजी का फ़ोन है। उसने फ़ोन मिलाया, बात करने लगा, बोले आपसे बात करवाऊँ आपकी? मैं करवा दे भाई, पुराना आदमी था, ज़रूर करेंगे। बस मैं बात करने लगा, कहने लगा जी राधा स्वामी। मैं गुप्ता जी क्या हाल है? बोला कि बूढ़ा हो गया, माफ़ करना मुझे। मैं क्या बात है गुप्ता जी? बोला कि बीमार हूं अब तो मैं, और अगर टाइम मिला तो आऊंगा। मैं भटक गया था, मेरे से गलती हुई, कुछ लोगों ने मुझे ऐसी वैसी बातें कही जिसके कारण हम मन के गुलाम हैं संसारी लोग। हमें ये समझ नहीं है, जानते नहीं है क्या होगा क्या नहीं, या क्या कहते हैं। हमें जो कोई कहता है तो ऐसे आदमियों की हालत जो किसी की नहीं सुनते, गुप्ता जी के बारे में नहीं कह रहा, जो अपने आप में अपने मन के गुलाम हो जाते हैं, उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे फुटबॉल की। उसमें पराई तो फूक भरी जाती है और उसको फिर ठोकरें लगती हैं। उधर से ठोकर मारता है उधर जाता है, उधर से लगती है तो उधर जाता है। जो इंसान पराई फूक में आ जाता है ना, वो उस फुटबॉल की तरह से ठोकर खाता फिरता है और मंजिल ठिकाना उसको कहीं नहीं मिला करता।